आज हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि ड्रग्स का नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो हमारा आसाबी निज़ाम है उसके ऊपर क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रग्स क्या हैं। तो हम देखते हैं कि ड्रग्स में भी हम बात करते हैं नारकोटिक ड्रग्स की। तो ये वो है जो कि एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती हैं। एनाल्जेसिया का मतलब क्या है, यानी कि ये पेन से रिलीफ देती है, यानी कि जो दर्द या तकलीफ होती है उससे आराम देती हैं। हमने ये देखा है कि इनका नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा आसाबी निज़ाम है, उसके ऊपर क्या असर होता है। तो हम देखते हैं कि जो नारकोटिक हैं, जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, वो बाइंड करती हैं ब्रेन में ख़ास किस्म की साइट्स के ऊपर, यानी कि जो हमारा दिमाग है उसमें ख़ास किस्म की साइट्स हैं जिन्हें के पेन किलर साइट कहा जाता है, जिसकी वजह से, जैसे कि हमने ऊपर बात की है, कि ये पेन में रिलीफ देती हैं, यानी कि दर्द जो है, जो तकलीफ है, उसके एहसास को कम करती हैं। और अगर इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनका यूज़ ज़्यादा होने की वजह से ये बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं ब्रेन में। और जब ये ब्रेन में बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये इंडोर्फिन की प्रोडक्शन को लो कर देंगी या फिर ब्लॉक कर देंगी। और अगर इंडोर्फिन की बात की जाए कि ये क्या है, तो ये हमारा ब्रेन जो पेन किलर प्रोड्यूस करता है, वो ख़ास किस्म के केमिकल्स जो कि ब्रेन प्रोड्यूस करता है, जो कि एज अ पेन किलर काम करते हैं, ये उनकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगी। और जब उनकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगी तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो ड्रग्स हैं उनके लेने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। उनको हम वन बाय वन अपने सामने डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स में कि क्या होता है। नारकोसिस, नारकोसिस जो है वो एक स्टेट है जिसमें हम देखते हैं कौन सी स्टेट है, स्टूपर और स्लीप की, यानी कि वो बंदा या तो अनकॉन्शियस में चला जाता है या फिर वो इस तरह से एक्ट करता है जिस तरह से कोई बेवकूफ़ हो, या फिर उसे बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स में हम साथ में एक और साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं जिसे कि यूफोरिया कहा जाता है। यूफोरिया में हम देख रहे हैं क्या है, जैसे कि साथ में मेंशन किया हुआ है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट इलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। और वो किस वजह से होता है, इस ड्रग के लेने की वजह से। और जब ये ड्रग जो है वो ज़्यादा ली जाएगी तो वो पर्सन इसका एडिक्ट हो जाएगा, यानी कि उसको क्या हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन की बात की जाए तो एडिक्शन कहा जाता है फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ अ ड्रग, यानी कि अब वो क्या करेगा, जैसे हम आम उर्दू की ज़ुबान में कहते हैं कि वो नशे का आदी हो जाएगा। अब उसकी डिपेंडेंसी हो गई है उस ड्रग के ऊपर, कि जब तक वो ड्रग लेगा उसे वो महसूस होगा कि वो ठीक है, और जब वो लेना छोड़ देगा तो उसको क्या होगा, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसका बदन जो है वो टूटना शुरू हो गया है, उसका जो मूड है वो चेंज होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो भी फील होगा। ये भी क्या है, ये भी एक साइड इफेक्ट है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में लंग्स का, फेफड़ों का फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह के नॉर्मल लंग्स में होता है। इसके साथ साथ अब अगर हम एक और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो है नोज़िया और वॉमिटिंग, यानी कि इस तरह की फीलिंग आती है इन्हें कि जिस तरह से मतली हो रही हो, या फिर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उल्टियाँ आना भी स्टार्ट हो जाती हैं। साथ में हम देखते हैं कि इनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है जिसमें हम कहते हैं कि इनहिबिशन ऑफ डिफिकेशन एंड यूरिनेशन। डेफिकेशन कहा जाता है जो कि फीसिस को बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। इसी तरह से यूरिनेशन है, यानी कि पेशाब आना, तो इसकी इनहिबिशन हो जाती है। इसी तरह से देखते हैं कि इनहिबिशन ऑफ एंडोक्राइन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन जो हमारी बॉडी का सिस्टम है उसको इनहिबिट कर रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा आसाबी निज़ाम जो कि हमारे ज़्यादातर अनकॉन्शियस फंक्शंस को, जो हमारे डायरेक्टली कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट रेट है,
ब्रीदिंग रेट है उसको कंट्रोल करता है। और अगर हम कॉमन ड्रग्स की बात करें कि जो कॉमन ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें आ जाती है हेरोइन है, इसके अलावा कैनबिस है, इसके अलावा हम देखते हैं कि निकोटीन। ये क्या है? ये कॉमन नारकोटिक ड्रग्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेरोइन की। हेरोइन वो ड्रग है जो कि ब्रेन में जो कि रिसेप्टर स्पेसिफाइड है एंडोर्फिन्स के लिए, उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करती है। और जब ये उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करती है तो जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि जो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, वो फीलिंग ऑफ जॉय प्लेयर देती हैं, खुशी का एहसास देती हैं, जिससे कि यूफोरिया कहा गया था। और साथ में हमने देखा था कि वो पेन में रिलीफ देती हैं, यानी कि जो दर्द का तकलीफ का एहसास होता है उसे कम करती हैं। लेकिन हमने साथ में ये देखा था कि जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम ख़ास तौर पे हेरोइन की बात करें कि हेरोइन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं हेरोइन का जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नोज़िया एंड वॉमिटिंग, कि इसमें जो है वो क्या होता है। उसी तरह से जैसे हमने ऊपर बात की थी कि मतली आती है, और वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम एक और सिम्टम को देख लें तो हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी डिप्रेशन होता है, और ये इतना स्वेयर हो जाता है कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। जैसे कि हमने बात की थी कि क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं जैसा कि लंग्स है, तो वो क्या होंगे, प्रॉपर जब फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे अपना, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और हम साथ में देखते हैं कि एडिक्शन हो जाए अगर इसकी, यानी कि अगर किसी को हेरोइन के नशे की आदत हो जाए तो इस एडिक्शन को जो छुड़वाना है वो बहुत ही मुश्किल काम है। अब हम साथ में एक और ड्रग की बात कर लेते हैं जिसे कि कैनबिस कहा जाता है। अब ये जो कैनबिस है अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो कैनबिस है वो ड्राइड फ्लावरिंग टिप होते हैं, या फिर ये ड्राइड लीव्स या स्टेम भी हो सकते हैं इस वाले प्लांट के, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। और इस प्लांट को कहा जाता है कैनबिस सैटिवा, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अब नहीं हो सकता है कि प्लांट अपने आसपास देखा भी हो, इसे भंग का पौधा भी कहा जाता है। और इसके जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें भी यूफोरिया होता है लेकिन माइल्ड होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विजन और जजमेंट जो है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। साथ में देखा गया कि जो लोग कैनबिस जो है उसको यूज करते हैं वो सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, यानी कि क्या होता है उनमें इनएबिलिटी हो जाती है कंसंट्रेशन की, और वो सही तरह से बोल नहीं पाते, यानी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड स्पीक कोहेरेंट, यानी कि वो एक तसलसल के साथ नहीं बोल पाते। इंटॉक्सिकेशन को किस तरह से रिकग्नाइज किया जा सकता है? इंटॉक्सिकेशन यानी कि वो जो नशे की हालत है, जो नशा है वो रिकग्नाइज होता है क्योंकि उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी कि उन्हें ऐसी आवाज़ें और ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, हेलुसिनेशंस। इन्हें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये वाली जो अलामात हैं ये जाहिर करती हैं इंटॉक्सिकेशन को, यानी कि नशे की हालत को। इसके साथ साथ इनमें रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज़ होता है, यानी कि आइडियाज़ जो हैं वो तेज़ी से आते हैं, बहुत तेज़ी से सोच आती है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है कि जो इनका बिहेवियर है वो डिस्टॉर्टेड होता है, या फिर हम कहते हैं कि डिसओरिएंटेड बिहेवियर होता है इनका, यानी कि बेचैन सा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सही तरह से अपने होशो हवास में नहीं होते। इसके अलावा जो इनके रिएक्शंस हैं वो पैरानॉइड होते हैं। पैरानॉइड रिएक्शंस, पैरानॉइड मतलब ये कि नॉर्मल से हटके होते हैं। पैरानॉइड में हम देखते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट डिल्यूजन्स, यानी कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े अजनबी से होंगे, थोड़े मुख्तलिफ से होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कैनबिस है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह से हमने डिस्कस किया हेरोइन को। और स्टूडेंट्स आज हमने बात की इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में।